लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पढ़ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो 17 है आपको दे रखा है dx बाई 1 माइनस कोस एक्स दे रखा है, यानी इंटीग्रेशन के साथ दे रखा है। इसके जो मेथड है आपके पास वो डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं। जब हमने लास्ट वीडियो में बात की तो उसी टाइम में हमने कहा कि अपने पास जब कोस का फंक्शन होता है तो उस केस में अपने पास ये डिफरेंट टाइप से वो क्या होता है, सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम देखें और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के कोस एक्स dx, ठीक है। यहाँ से अपने पास जब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़े तो हमने साइन के लिए क्वेश्चन पढ़े थे और वो क्वेश्चन आपके पास थे इंटीग्रेशन 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर अपने पास जो साइन एक्स वाले पार्ट में हमको कंजुगेट लेना पड़ेगा तब जाकर इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इस पार्ट के स्थान पर क्या आ जाए, कोस आ जाए, यानी 1 प्लस माइनस कोस, तो ये कंजुगेट के साथ साथ क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी टूट सकता है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट आपको मिल रहा है यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स दे रखा है, पॉजिटिव साइन वाला आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हो 1/1 प्लस कोस एक्स तो उसको भी हमें इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो एक बार तो हम देखते हैं इस वाले पार्ट को किस फॉर्म में, एक बार तो फॉर्म अप्लाई करते हैं जो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और दूसरा फॉर्मूला अपने पास अप्लाई करते हैं जिस तरीके से हमने इसको लास्ट टाइम कंजुगेट से किया है। तो हाँ, सबसे पहले हम कंजुगेट वाला ले लेते हैं ताकि अपने पास हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पढ़ा है उसी की तरह हो, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को मिनिमम करने का प्रयास करना है। तो देखो यहाँ से हम क्या लें, हर की संयुग्मी ले रहे हैं, हर की संयुग्मी लेने का, और इसकी संयुग्मी क्या बनेगी अपने पास, ये बना 1/1 माइनस के कोस एक्स इंटू 1 प्लस के कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। अब देखो ये वाला पार्ट एज इट इज रहा, 1 प्लस के कोस एक्स बाई ये क्या बन जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, क्योंकि यहाँ पर अपने पास बन रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर हमारे जो कंडीशन थी उसको मिनिमम करने का प्रयास करना है, मैं ट्राई करना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को हम मिनिमम बना सकते हैं, कैसे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आइडेंटिटी आपके पास है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस के कोस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और इनटू dx। देखो हमने इसको किस तरीके से लिखा है कि हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब देखो ऊपर अपने पास मैक्सिमम स्टेप्स आ रहे हैं, नीचे कैसे मिनिमम स्टेप्स, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करें भाई, यहाँ से इसको हमने लिख दिया 1/sin स्क्वायर एक्स और प्लस के कोस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। हमने इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया है। इस वाले पार्ट में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इस वाले पार्ट को हम ऊपर ले जा सकते हैं जो क्या बनाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है इसको कि जब भी अपने पास cos x बटे sin स्क्वायर एक्स हो या sin x बटे cos स्क्वायर एक्स हो तो उसका हम एक पावर को तोड़कर अलग कर देते हैं, तब अपने पास क्वेश्चन में वैल्यू वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर दिया प्लस इसको हम लिख देंगे 1/sin x और इसको हमने लिख दिया cos x बाई sin x, ठीक है। ताकि हमारे पास क्या हो, एक पार्ट को हमने अलग कर दिया दूसरे पार्ट को इसके साथ ले गए हैं, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला देगा अगर ऊपर जाकर इसको हम साइन को उसको अलग चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, i इक्वल हुआ आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस और नेक्स्ट आपके पास हुआ कोसेक एक्स कोट एक्स और dx, ठीक है। और यहाँ से हम दोनों पार्टों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जानते हैं। जो कोसेक स्क्वायर एक्स है वो डेरिवेटिव पार्ट जो कोटेक्स है उसका आउटपुट था, नेगेटिव पॉजिटिव हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास कोसेक एक्स कोटेक्स भी डेरिवेटिव में क्या है अपने पास अवकलन में उसका रिजल्ट होता था किसका, माइनस कोसेक एक्स का। इसी प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा तो ये अपने पास बना माइनस के कोटेक्स और माइनस के कोसेक एक्स प्लस के क्या हो जाएंगे सी। यही आपका क्या है इंटीग्रेशन का पार्ट है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 18, आपको दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस 3/x इंटू रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 की पावर x, ठीक है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर कोई पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना कर लाएंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर उसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं और जो जो कंडीशन अपने पास हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगी उसका हमें रिजल्ट डायरेक्टली डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो 18 क्वेश्चन दे रखा है वो 1 प्लस
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 की पावर x और dx दे रखा है। ठीक है, देखो अपने पास जैसे हम डेरिवेटिव डिफाइन करते थे उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस पार्ट में अपने पास इसको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1 के साथ जाएगा dx, तो ये dx बना प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बना प्लस 3 को आउट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास 3 कांस्टेंट वैल्यू है और ये अपने पास ना इंटीग्रेशन में काम आती है ना डेरिवेटिव में काम आता है। तो ये बना 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 की पावर x dx। क्लियर? देखो जो सारे पार्ट आपको दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में उनके हम रिजल्ट जानते हैं। dx का x हो जाएगा, ये आपके पास डेरिवेटिव में रिजल्ट होता था tan इनवर्स x का, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या होगा tan इनवर्स x। ये अपने पास किसका रिजल्ट होता था, sec इनवर्स x का होता था। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो sec इनवर्स x। ये 2 की पावर x के लिए यानी हमने a की पावर x का जो आउटपुट है इंटीग्रेशन में वो हमने पढ़ा है a की पावर x बाई log a पढ़ा है। यहाँ पर अपने पास क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है जो डेरिवेटिव में जाता है यहाँ पर डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो x, ये बना अपने पास tan इनवर्स x प्लस 3, ये बना अपने पास sec इनवर्स x प्लस ये बना अपने पास 2 की पावर x बाई log और 2। ठीक है, देखो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनकर आई, यहाँ पर अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थे इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो देख लें आप कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो होता है tan इनवर्स x। ठीक है, एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो tan इनवर्स x/a प्लस c बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है वो सेक के लिए 1/x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c होता है, ये भी 1/a होता है। ठीक है, प्लस c होता है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है अपने पास वो हमने पढ़ा है a की पावर x dx। ठीक है, और ये क्या होता है अपने पास a की पावर x बाई log e a प्लस c होता है। ये हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए हैं जिसके द्वारा अपने पास ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है cot x इंटू tan x माइनस cosec x, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके उसको इजी फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो वही हमारा प्रोसेस लागू रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है और इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे आगे जाकर। तो अपने पास यहाँ पर बन रहा है, ये दे रखा है आपको cot x इंटू tan x माइनस cosec x। ठीक है, और dx आपके पास दे रखा है। देखो यहाँ पर अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये fx, दूसरा क्या है अपने पास gx। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। और जब भी ऐसा पार्ट हो तो अपने पास इसको क्या करते हैं, ट्राई करो कि अपने पास ये किसी के द्वारा रिप्लेस हो, नहीं तो उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, यानी इजी फंक्शन में बनाओ। तो यहाँ से अपने पास बना ये cot x इंटू tan x dx माइनस की, और ये हुआ cot x cosec x dx। ठीक है, ये वाले पार्ट बनकर आए। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, जो cot x और tan x है दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि हम cot x को लिख सकते हैं tan x इंटू tan x और dx माइनस की, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, cosec x पहले लिख दें और cot x बाद में, ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला आसानी से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल हुई और ये क्या बना dx माइनस की cosec x और इसको हम लिख सकते हैं cot x dx। क्लियर? अब इसका अपने पास हमने बार बार पढ़ा है कि जो dx है अपने पास या dy हो dz हो, उसका जो आउटपुट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसी का अपने पास रिजल्ट होता है, यानी वेरिएबल आ जाता है। तो dx का क्या होगा, x होगा, और cosec x cot x का रिजल्ट जो होता है डेरिवेटिव में वो किससे आता है भाई, ये डेरिवेटिव का रिजल्ट है, किससे आता है, माइनस के cosec x से आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के cosec x प्लस क्या हो जाएंगे c, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के cosec x होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो वैल्यू बनी वो x प्लस के cosec x प्लस c बनी। ठीक है, यही अपने पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो एग्जाम 2016 में आ चुका है, रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है, उसका होल स्क्वायर आपको दे रखा है। यहाँ पर अपने पास इसमें प्लस माइनस भी चल सकता है, तो जो क्वेश्चन अपने पास वो दो प्रकार से बन सकते हैं। वो बन सकता है अपने पास रूट एक्स प्लस माइनस 1/√x का होल
स्क्वायर, ठीक है, और ये dx, यहाँ पर क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं आसानी से इस प्रकार से। जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, आपको पॉजिटिव दे रखा है इसलिए पॉजिटिव सोल्व कर लेते हैं, नेगेटिव उसी तरीके से सोल्व होगा, सिर्फ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। देखो ये क्वेश्चन आपके पास है और हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इस स्क्वायर फंक्शन से आउट करना है। रीजन क्या है अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटली ये जो पार्ट है वो किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए, जबकि ये √x और 1/√x के अलग अलग फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन में ले जाओ, तो हम क्या करें, इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दो इसको। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, x प्लस यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab में क्या होगा, √x और 1/√x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये √x के √x कैंसिल हो जाएगा। अगर हम माइनस वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, बाकी एज इट इज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, इसको हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे पावर को ओपन करके। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो x 1/x प्लस के 2 और dx, ठीक है। या तो आप इसको अलग अलग कर दें या इसका डायरेक्टली डिफाइन कर ले। देखो यहाँ पर अपने पास x है, ठीक है, अलग अलग कर दिया, प्लस 1/x dx प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दिया, ठीक है। देखो x आ रहा है, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये x की पावर n को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पावर 1 में हम क्या कर देंगे भी, ऐड कर देंगे यहाँ पर x 1 + 1 बाई 1 + 1 प्लस ये आउटपुट होता था डेरिवेटिव में 1/x log x का, इसलिए यहाँ पर अपने पास log x का क्या होगा 1/x, यानी 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x बन जाएगा डेरिवेटिव के जरिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है, log mod x बोले उसको या log x बोले, ठीक है, प्लस के 2 dx का x और प्लस के c। तो अपने पास जो i बना वो क्या बना, x² / 2 log mod x प्लस के 2x प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है log xx, यानी जो बेस अपने पास दे रखा है उसकी वैल्यू 1 की है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब हमने लास्ट ईयर इसको पढ़ा तो हमने ऐसे पार्ट देखे होंगे कि log a बेस पर a की वैल्यू 1 होती है, log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1 होती है, इसी प्रकार से log 10 बेस पर 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी अपने पास जब log के पास जो वैल्यू होती है वो अगर सिमिलर हो तो उस केस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, यानी 1 होती है उसके लिए। अब यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ भी वैल्यू क्या है x, इस केस में इसकी वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगी 1, और 1 अपने पास dx के साथ आया, इसलिए जो वैल्यू बनी dx का क्या बनेगा x, और ये आपका इंटीग्रेशन क्या है, स्थिरांक है, यानी इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बन गया, इसका जो रिजल्ट है वो x प्लस c बना, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखो 22 क्वेश्चन आपको दे रखा है, √1 प्लस cos 2x, उसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, वो टाइप देखो क्या क्या बनते हैं। यहाँ से उसके जो टाइप बनेंगे वो टोटल 4 फॉर्म बनती है उसकी, ठीक है। तो 4 फॉर्म कौन कौन सी होंगी, ये आप इसको होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हैं कि 1/, सबसे पहले अपने पास 1 प्लस के cos 2x रूट के अंदर आ जाए, इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आया 1 माइनस के cos 2x, इंटीग्रेशन हुआ dx, 1/ करके आ जाए 1 प्लस के cos 2x dx हुआ, और 1/√1 माइनस cos 2x dx। इसको आप होमवर्क में करके देखना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन ये है आपके पास कि 1 प्लस के cos 2x रूट के अंदर चला गया, ठीक है। ऐसा ही पार्ट आपके पास साइन के लिए होता है, वो साइन के लिए पार्ट अपने पास हमेशा न्यूमरेटर में होता है, यानी अंश में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये पहला पार्ट आपके पास, ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा हम लिख देते हैं 1 प्लस के साइन 2x और रूट के अंदर, और 6 पार्ट आपके पास है 1/1 प्लस यानी 1 माइनस के साइन 2x और रूट के अंदर,
ठीक है, ये वाला पार्ट कभी भी नीचे नहीं जाता है, नीचे जाएगा तो अपने पास जो वैल्यू होगी उसके लिए आपको एक पार्ट मिलेगा जिसका जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। देखो यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। देखो नेक्स्ट अपने पास जो 22 क्वेश्चन है उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो जब भी अपने पास ये रूट में आता है तो अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर अपने पास दे रखा है रूट में 1 प्लस कोस 2x, इसका मतलब डेफिनेटली 1 प्लस कोस 2x को आउट करना है और हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आना है जो रूट से क्या हो, अलग हो, यानी बाहर हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा है कि जब 1 पार्ट आता है यानी 1 कोस के साथ जाएगा तो कोस 2x के फॉर्मूले को इस तरीके से हम तोड़ेंगे ताकि अपने पास यहाँ से 1 चला जाए और ये स्क्वायर फंक्शन में आ जाए, तो स्क्वायर फंक्शन रूट से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस 2x इक्वल होता है 1 माइनस के, या ये कोस अगर अपने पास क्या है पॉजिटिव है तो कोस में टूटेगा, अगर अपने पास किस में है माइनस में दे रखा है तो साइन में टूटेगा। तो इसको हम कोस में तोड़े तो अपने पास जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर बनकर आएगा, वो अपने पास यहाँ पर बनकर आया। इस तरीके से अपने पास जो -1 है वो +1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास बना इंटीग्रेशन 1 प्लस के कोस 2x को लिख दिया कोस 2x स्क्वायर -1 और इसको टोटल पार्ट को रूट में लिखा और ये dx। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बना ये 2 कोस स्क्वायर x, वो भी किसमें रूट के अंदर दे रखा है। ठीक है, 2 को हम आउट कर सकते हैं, रूट बनेगा, √2 बनेगा और कोस स्क्वायर x का हम क्या लिख देंगे, कोस x लिख देंगे। तो अपने पास जो बनकर आई वैल्यू, तो इसको रूट को तो हमने बाहर लिया और ये बना कोस x dx। क्लियर, और कोस x अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए इसका जो आउटपुट है यानी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, sin x बनता है। तो क्या बना अपने पास √2, ये बना sin x और प्लस के c, और यही आपका क्या है अपने पास इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर, ठीक है, यहाँ से अपने पास जो आपके पास एक क्वेश्चन लिखे हैं 6 क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है वो आपको दे रखा है cos 2x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, वीडियो साइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो इसका 23 जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। देखो यहाँ पर अपने पास अगर हम बात करें cos 2x की तो वहां पर अपने पास cos 2x के पास जो एंगल दे रखा है वो 2x है, जबकि नीचे जो एंगल दे रखा है वो x दे रखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने पास जब तक वो एंगल 2x x में चेंज नहीं होगा तब तक हमारे पास यहाँ पर सिमिलर कंडीशन नहीं होगी एंगल के लिए। इसका मतलब cos 2x को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और cos 2x को ऐसे फॉर्मूले में तोड़े ताकि अपने पास sin cos दोनों पार्ट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, यानी वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमने cos 2x के फॉर्मूले लिखे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, ऐसे tan में होता है। तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, जो दोनों पार्टों में क्या हो, जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस पार्ट को क्या लिखा, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है, इनटू dx। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ऊपर अपने पास मैक्सिमम स्टेप्स आ रहे हैं, नीचे कैसे आ रहे हैं, मिनिमम। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम, तो अलग अलग इनको डिफाइन कर ले। तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या बनकर आई, यहाँ से बना cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx, अलग अलग कर दिया इसको। और यहाँ से बना अपने पास sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। क्लियर, देखो यहाँ से cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल और sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 1 sin स्क्वायर x dx माइनस की 1 cos स्क्वायर x dx बना। ठीक है, अभी तक अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं आया इसका, इसलिए इसको हम ऊपर ट्राई कर लें। यहाँ पर अपने पास इसको ऊपर ले जाए तो क्या बनकर आएगा, ये बना अपने पास cosec स्क्वायर x माइनस के और ये बना sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इस तरीके से बना और ये दोनों पार्ट ही क्या है, स्टैंडर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन के, जिसका अपने पास आउटपुट होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के cot x और इसका हो जाएगा tan x। तो यहाँ से अपने पास जो i बना, इसका इंटीग्रेशन बना वो माइनस के cot x माइनस के tan x और प्लस के c, यही इसका क्या है इंटीग्रेशन। क्लियर।